हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे पाइथन के प्रैक्टिकल के बारे में। जो हमारे ऑपरेटर हैं पाइथन के अंदर, उनका प्रैक्टिकल हम आज की क्लास में करेंगे। क्योंकि जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको थ्योरी के अंदर एग्जाम्पल्स के साथ ऑपरेटर समझाए थे, लेकिन वहाँ पे हमने प्रैक्टिकल नहीं कराया था। और हमने बताया था कि आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए हम एक नई सीरीज लेके आएंगे और उसमें आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। तो अगर हम कुल मिला के बात करें इस प्लेलिस्ट में, तो हमारा ये प्रैक्टिकल के लिए 3rd वीडियो है। और जो अदर वीडियोज हैं उनमें हमने इसके थ्योरी को कंप्लीट कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे, ताकि ये आपको लंबे समय तक याद रह सके, एक इमेज आपके माइंड में बन जाए कि कैसे ऑपरेटर वर्क करते हैं। ठीक है, तो क्रैमिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है, ताकि हमारे चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो चाहे सब्जेक्टिव एग्जाम हो, हर पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए क्या रहे, हेल्पफुल रहे। तो आज की इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जैसे हम करें a = 10, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। b = 20। और अगर हम सबसे पहले बात करें अर्थमेटिक ऑपरेटर की, तो उसके लिए हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक है वेरिएबल a और एक है वेरिएबल b। और वेरिएबल a और b को जब हम प्लस करना चाहें तो हम करेंगे c = a + b, और क्या कर देंगे, प्रिंट c। एंटर किया तो हमारी वैल्यू 30 आ गई। लेकिन आप कहोगे सर ये 30 क्या है, सम है, माइनस है, डिवाइड, हमें तो नहीं पता। तो आप इसके साथ मैसेज प्रिंट कर सकते हो, ताकि यूज़र को पता चल जाए जो आया है वो हमारा क्या है, सम। तो हम लिखेंगे सम ऑफ a एंड b। और जैसे हमने सम ऑफ a एंड b लिखा और एंटर किया तो हमारी वैल्यू आ गई 30। इसके साथ अगर हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, अगर थर्ड वेरिएबल का यूज ना करके हम डायरेक्ट प्रिंट करना चाहें तो हम यहाँ पे a + b करके एंटर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे माइनस और मल्टीप्लाई खुद अप्लाई करके देखेंगे, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आईडी अवेलेबल नहीं है, तो आप फ़ोन में ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर डाल के वहाँ पे आपको बहुत सारे कंपाइलर्स मिल जाएंगे, किसी एक पे लॉगिन करके आप वहाँ पे कोड रन करके देख सकते हैं। इसी के साथ अगर अब हम बात करें नेक्स्ट ऑपरेटर की, डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन के बाद वो आता है डिवीजन। उसको हम करके देखेंगे, क्यों? क्योंकि डिवीजन जो है वो पाइथन में अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में थोड़े डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं, और फिर आपको समझाते हैं। मान लो सपोज कीजिए x = 40, y = 3, और एंटर किया हमने। और जैसे एंटर किया और हमने लगा दिया z = x / y, और प्रिंट किया, प्रिंट डिवीजन ऑफ x एंड y, डिवीजन ऑफ x एंड y। और अब जब इसे डिवीजन ऑफ x एंड y किया, इसको हम इन्वर्टेड कोमा में डालेंगे, क्योंकि हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, तो मैसेज हमेशा इन्वर्टेड कोमा में आता है प्रिंट के अंदर। और यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, z। तो जब इस z को हमने अप्लाई किया तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। डिवीजन ऑफ a एंड डिवीजन ऑफ x एंड y, डिवीजन ऑफ x एंड y, और हमने z के अंदर अपना रिजल्ट स्टोर कराया है। तो अब देखते हैं हमारे रिजल्ट में क्या आता है। एंटर कीजिए और ये आ गया भाई 13.3333। तो आपको याद रखना है, पाइथन के अंदर अगर डिवीजन में हमारा आंसर आएगा, वो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा फ्लोट में आएगा। किस में आएगा, फ्लोट में। कैसे, अगर आप हमें कंफर्म करना है, वैसे रिजल्ट में भी शो हो रहा है 13.333 आया तो ये फ्लोट में है, लेकिन हम पता ही करना चाह रहे हैं कि फ्लोट में रहेगा, तो प्रिंट z की वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी वो किस टाइप की है। और मैंने बता रखा आपको हम डाटा टाइप कैसे चेक करते हैं, वो आप हमारी अदर वीडियोस में जाके देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पाइथन के नाम से, उस लिंक पे जाके आपको सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से आप जाके
कर सकते हैं। तो मैंने डाला प्रिंट टाइप जेड और जेड में क्लास का टाइप क्या आया, फ्लोट। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है जेड के अंदर वो कौन सी वैल्यू है, फ्लोट टाइप की वैल्यू है। इसके बाद हमारा आता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, जेड वाई। अगर हमें रिजल्ट चाहिए किसके अंदर, अगर हमें रिजल्ट चाहिए है इंटीजर के अंदर, अगर हम डिवाइड करें और रिजल्ट जो है वो इंटीजर में आए तो आप फ्लोर डिवीजन का यूज करते हो। और फ्लोर डिवीजन क्या करता है, आपका रिजल्ट जो देगा उसमें फ्लोर डिवीजन आपको रिजल्ट इंटीजर में देगा। देखिए एंटर किया तो फ्लोर डिवीजन में आया x एंड y 13। और इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे चल के हम चेक करेंगे एक्सपोनेशन। एक्सपोनेशन से पहले एक ऑपरेटर और रहता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर को हम देखते हैं क्या करता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर हमेशा आपको हेल्प करेगा रिमाइंडर फाइंड आउट करने में, डिवीजन आफ्टर रिमाइंडर। अगर हमें डिवीजन चाहिए, डिवीजन के बाद उसका रिमाइंडर चाहिए क्या आया है, जैसे हमें ओड इवन नंबर चेक करना है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवीजन का रिमाइंडर देखते हैं। रिमाइंडर अगर 0 है तो वो इवन होता है, नहीं तो वो ओड होता है। तो रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन x एंड y, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन x एंड y। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिजल्ट हमारा z के अंदर आ रहा है और एल्टर करेंगे तो आप देखिए 1 आ गया है। क्या आ गया है, 1। क्यों आया डिवीजन 1, जब आप 40 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 10 हो गया, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया, 1 रिमाइंडर आ गया आपका। तो वही RMAINDR होता है, ये रिमाइंडर की स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, आप राइट कर लेना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक्सपोनेशन। एक्सपोनेशन पावर जब हमें फाइंड आउट करनी है किसी नंबर की तो हम एक्सपोनेशन को यूज करते हैं। तो z इक्वल x और डबल स्टार अगर हम लगा रहे हैं तो हमारा एक्सपोनेशन अप्लाई हो जाता है। और हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर डाल देंगे क्या, पावर ऑफ रिजल्ट, पावर नहीं, रिजल्ट ऑफ x पावर y, x पावर y। जब हम x की पावर y करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, तो 40 हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 40 की पावर 3 है तो 40 हमारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और आंसर हमारा आ गया ये 64,000। तो इस प्रकार से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को कर सकते हैं। इसमें हमें 4 ऑपरेटर पे ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट है हमारा डिवीजन ऑपरेटर, इसका रिजल्ट हमेशा फ्लोट में आएगा। दूसरा हमारा फ्लोर डिवीजन, इसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर में आएगा। तीसरा हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर जो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। और चौथा हमारा है पावर एक्सपोनेशन। अगर किसी नंबर की हमें पावर करनी है तो हम एक्सपोनेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर की। कौन से ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। P इक्वल 56, Q इक्वल 56, P और Q हमारे क्या है 56 और 56। तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, अगर हमारे 2 वेरिएबल है पाइथन के अंदर, उनकी वैल्यू सेम है तो आप उनको ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो। अब हमारी P और Q की वैल्यू 45 हो गई है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 45 थी तो हम P इक्वल Q इक्वल 45 अगर हमने डाल दिया तो दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, हमारी 45 हो चुकी है। इसके बाद जब हम इस पे ऑपरेटर लगाएं R इक्वल P इक्वल Q, ये इक्वल टू ऑपरेटर हमने लगा दिया है। और जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमेशा रिजल्ट जो देगा ट्रू फॉल्स में देगा, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया है।
तो हम यहाँ चेक करेंगे P इज इक्वल टू Q, P इज इक्वल टू Q। हमसे इससे पूछ रहे हैं भाई P Q के इक्वल है, तो R के अंदर हमारा रिजल्ट आया हुआ है, एंटर करेंगे तो ट्रू आया। तो ये हमेशा बुलियन में ही रिजल्ट देगा। कैसे, अगर हम इसका टाइप चेक कर सकते हैं, प्रिंट, आप देखोगे ट्रू फॉल्स आया तो हमें सीधा ही पता चल रहा है क्या कि ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, बुलियन है। लेकिन यहाँ पे आपको टाइप चेक करना है, तो टाइप चेक करोगे तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए बुलियन है, ठीक है। इसी तरह हम नॉट इक्वल का यूज कर सकते हैं, P नॉट इक्वल Q, और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा वो अभी दिखा देते हैं आपको। P नॉट इक्वल Q है, और जब हम इस प्रिंट को करेंगे P इज नॉट इक्वल टू Q, P इज नॉट इक्वल टू Q, तो आपका फॉल्स आ गया कि P Q के इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स है। P Q के इक्वल है और ये बोल रहा है नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स। फिर सेकंड हमारा आता है लेस देन और ग्रेटर देन वाला। तो उसके लिए लिया मैंने x वेरिएबल लिया इक्वल 34, y वेरिएबल लिया इक्वल 20, और यहाँ पे हम डेड लिख दें इक्वल x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, और हम लिख दें प्रिंट, और प्रिंट के अंदर ये वही है हमारा रिजल्ट ट्रू फॉल्स में देगा। तो हम पूछेंगे x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, कि x हमारा y से ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू, कि हाँ x हमारा ग्रेटर देन y है। इसी तरह हम इस पे लेस देन अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको खुद अप्लाई करके देखना है। फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, z x ग्रेटर देन इक्वल y, z इक्वल x ग्रेटर देन इक्वल y, और जब हम प्रिंट करेंगे x इज ग्रेटर देन, और या तो ग्रेटर देन है या इक्वल है, तो हमारा ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन है तो हमारा ट्रू आएगा, ठीक है। लेकिन इसी केस में अगर मैं P और Q को अप्लाई करूं, किसको अप्लाई करें, P और Q को, तो P और Q को अप्लाई कर देते हैं। ये लीजिए P ग्रेटर देन इक्वल Q, तो इसमें भी हमारा ट्रू आएगा क्योंकि P और Q इक्वल तो हैं लेकिन ग्रेटर नहीं है, तो इस केस में भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसमें भी हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि P ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है, तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू ही आएगा। और इसी के कारण आपका लेस देन इक्वल है वो आपको खुद प्रेक कर रहा है, यानी एक आपको लेस देन और एक लेस देन इक्वल, या आप दोनों को खुद करके देखना, आपके लिए होमवर्क रहेगा। स्पेशली जैसे हमने ग्रेटर देन लगाया है वैसे ही लेस देन लगेगा, वो आप खुद कर लेना। और वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब अगर हम एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, मैं आपको इक्वल वाला समझा रहा हूँ, इक्वल इक्वल जो हमारा था, एक लिस्ट ली हमने और उसके अंदर वैल्यू डाल दी 20, 30, 40। एक वेरिएबल, एक लिस्ट ली हमने बी नाम की लिस्ट, उसमें भी सेम वैल्यू डाल दी 20, 30 और 40, और ये डाल के हमने क्या किया, सी इक्वल ए इक्वल इक्वल बी। तो देखिए प्रिंट के अंदर हम क्या करेंगे, ए इक्वल इक्वल बी, प्रिंट ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। तो जब ए इज इक्वल टू बी को हम चेक कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या लगाएंगे, जेड की सी की वैल्यू प्रिंट करेंगे यहाँ पे, और ट्रू आ गया, ए इज इक्वल टू बी ट्रू, क्योंकि दोनों लिस्ट में क्या है, वैल्यू सेम है। अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू कर दूँ 20 और 40, 20 और 40, और फिर से मैं ये कंडीशन लगाऊं, तो देखिए क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी ट्रू आएगा या फॉल्स, आप सोच के बताइए। तब तक मैं इसको आपको रन करके दिखा रहा हूँ, आप अपने माइंड में आंसर को रखें और आप रिजल्ट से अपना मैच करेंगे आपका आंसर ठीक आया या गलत आया, ठीक है। तो ये कभी भी एक नहीं है, और यही है जब हम इज के अंदर यूज करेंगे तो एक अलग रिजल्ट आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इज इक्वल इक्वल से अलग है। वहां भी लिखा जाएगा ए इज बी,
और आप देखोगे ए इक्वल इक्वल बी है, वही रिजल्ट ए इज बी में रहेगा, वो नहीं रहेगा। वो अभी आपको 2 मिनट रुकिए, आपको प्रैक्टिकल आएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर करेंगे तब उसको क्लियर करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आ जाता है, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा आ जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा? असाइनमेंट ऑपरेटर। जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उनके साथ अगर हम इक्वल लगा दें, जैसे हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस, उसके साथ हमने इक्वल लगा दिया तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। कैसे? जैसे एक हमारे वेरिएबल वैल्यू है 56 है, और अब इस ए के अंदर हम 10 ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल, और ए में ही स्टोर करना है, 10 ऐड करके ए में ही स्टोर करना है, ताकि ए इक्वल 56 है तो ए प्लस 10, ए के अंदर प्लस 10 होके ए में ही स्टोर हो रहा है। हम प्रिंट करेंगे ए को, प्रिंट ए, मैसेज नहीं डाल रहा हूं मैं, डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट ए 66 आ गया। लेकिन अगर मैं इसी ऑपरेटर को अगर शॉर्ट हैंड में लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ए प्लस इक्वल 10, तो भी हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा इसी का एक्सप्रेशन है। ए हमारा क्या था 56, 10 ऐड हुआ 66 हो गया, फिर 10 ऐड हुआ तो क्या आ गया हमारा 76 आ गया। अगर आप चाहिए कि सर हमें तो 76 क्या गया, 66 होना चाहिए था, अगर थोड़ा एक्सप्लेन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे 56 है, जब ए के अंदर हमने 10 ऐड किया तो वैल्यू क्या हो गई, जब ए के अंदर 10 ऐड किया तो वैल्यू 66 हो गई, तो ए की वैल्यू क्या है 66, तो लास्ट टाइम पे जो वैल्यू है वो एज्यूम की जाती है, तो ए की वैल्यू 56 रिमूव होके क्या हो चुकी है 66 हो चुकी है। जब हम ए के अंदर प्लस 10 करेंगे तो किस में ऐड होगा 66 में होगा, तो 66, अगर इस एक्सप्रेशन को हम चाहें थोड़ा हमें लिखना है कि ए प्लस इक्वल 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऊपर हमने जो लिख रखा है ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, कंपैरिजन ऑपरेटर या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन नहीं सॉरी, असाइनमेंट ऑपरेटर या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर जो अभी हमने किए थे, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, वो हमारे क्या थे, कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर थे। और जो अब कर रहे हैं ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के नाम से भी इनको हम जानते हैं। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में ऐसे ही आप माइनस के साथ यूज कर सकते हो, डिवाइड के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, मॉड्यूलो के साथ, फ्लोर डिवीजन के साथ और एक्सपोनेंशियल के साथ यूज कर सकते हो। कोई इशू आपको लिया आएगा करके देख लेना, अगर कोई इशू आता है तो कमेंट करके आप पूछ लेना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगा। पहले आपको आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, फिर आपके नेक्स्ट वीडियो का जो कंटेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारा, ये भी हमारी जो रिजल्ट देता है वो ट्रू और फॉल्स में देता है, और इनपुट भी क्या लेगा, ट्रू और फॉल्स के रूप में इनपुट लेगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ए इक्वल हमने ले लिया ट्रू, बी इक्वल हमने ले लिया फॉल्स, और प्रिंट करें सी इक्वल ए, एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो एंड लिखना पड़ेगा स्मॉल लेटर में, कैपिटल में हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ए एंड बी, और हम डाल दें प्रिंट, और इसे प्रिंट के अंदर डाल दें सी, तो आप एंटर करोगे तो देखिए फॉल्स आया है। तो आप इस तरह इसको यूज कर सकते हो। अगर आप इसकी जगह और यूज कर लो, एंड की जगह क्या यूज कर लो, और, तो और हमेशा ट्रू को चेक करता है, तो ए हमारा ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा और के केस में। अगर अब हम प्रिंट करें सी को तो हमारा क्या आ गया, ट्रू। तो ये हमेशा जो रिजल्ट लेगा वो ट्रू फॉल्स, इनपुट भी ट्रू फॉल्स में लेगा, आउटपुट भी ट्रू फॉल्स में देगा, यानी बुलियन में। अगर मैं कहूँ ए की वैल्यू 40 है और बी की वैल्यू 70 है, तो सर अब हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर का। रिलेशनल ऑपरेटर का कैसे, सी इक्वल ए लेस देन बी एंड ए ग्रेटर देन बी, और प्रिंट क्या कर देंगे,
प्रिंट सी। तो अब देखिए ए लेस देन बी चेक करेंगे, 40 लेस देन 70 ट्रू आ गया हमारा, और ए ग्रेटर देन बी चेक करेंगे, फॉल्स आ गया। लेकिन बीच में एंड है, कोई भी एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स रिजल्ट आएगा। देखिए फॉल्स आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, आप नोट भी कर सकते हो, जब भी ये इनपुट लेगा तो भी बुलियन में लेगा और आउटपुट भी किस में देगा, बुलियन में देगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की साइड, और जो है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो ही ऑपरेटर हैं, एक है हमारा इज और एक है हमारा इज नॉट। ये दो ऑपरेटर आते हैं हमारे किसके अंडर आते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर। तो यहां पे आपको समझना है, देखिए a इक्वल 30, मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर से इसको रिलेट करके दिखाता हूं। a इक्वल 30, b इक्वल 40, c इक्वल a। तो अगर हम प्रिंट में लिखें, प्रिंट a इज b, ध्यान से समझना, यही पॉइंट था मेन, a इज b, फॉल्स आ गया। लेकिन इसी प्रिंट के अंदर लिख दे a इज c, कि ये है वो c है। क्यों भाई, क्योंकि जब a इज b कर रहे हैं तो a किसी मेमोरी में a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 40 है, तो a किसी वैल्यू में 30 वैल्यू उस पे पड़ा है, b 40 पे है, और c और a सेम रेफरेंस की वैल्यू को शो कर रहे हैं, इनका एड्रेस सेम है, तो इसने क्या दे दिया, a और c की वैल्यू सेम दे दी, क्योंकि दोनों की आईडी सेम है। अब इसी को अगर हम थोड़ा चेंज करें, a इक्वल 30, b इक्वल 30, c इक्वल a, और अब करें हम प्रिंट a इज b, तब आप कहोगे सर अब तो है ना ट्रू आएगा 100%। 100% क्या आएगा, ट्रू आएगा भाई। देखिए ट्रू आ गया, ठीक है। और जब मैं कहूँ प्रिंट a इज c, सर अब भी ट्रू आ गया। क्लियर, क्लियर, क्योंकि 30 है वो एक मेमोरी लोकेशन पे है, तो दो a की आईडी और b की आईडी सेम है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया, और यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ आईडी दोनों की सेम है या नहीं। प्रिंट आईडी a कोमा आईडी b, एंटर कीजिए, तो देखिए दोनों की आईडी सेम है, ठीक है। तो दोनों की आईडी सेम है तो वेरिएबल भी क्या है हमारे, सेम है। लेकिन जब हम यहाँ पे c की आईडी निकालना चाहें तो कोमा आईडी c, तो हम देख पाएंगे तीनों जो वेरिएबल है हमारे, तीनों की आईडी सेम है, इसलिए इसको क्या बता रहा है, ए बी बी है, ए सी बी है, बी सी बी है, ठीक है। लेकिन अब हम एक केस और ले लेते हैं। ए नाम की एक हमने लिस्ट बनाई और उसमें डाल दिया 20, 30, 40। एक लिस्ट हमने और बनाई बी नाम की, बी इक्वल 20, 30, 40, ठीक है। और यहाँ पे c इक्वल a कर दिया हमने, और अब मैंने लगा दिया a इज b। तो आप सोचिए रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, a इज b, a की वैल्यू 20, 30, 40, b की वैल्यू 20, 30, 40, तो सर ये तो ट्रू तो है ही, लेकिन नहीं, ये आएगा फॉल्स। अब आपका दिमाग चकरा होगा कि ये फॉल्स कैसे आया। मैं समझाता हूँ आपको। अब तक मैं आपको बार बार बता रहा था कि वैल्यू 20, 30, 40 हमारी क्या है, एक आईडी पे है, लेकिन जैसे हमने दूसरी लिस्ट की वो किसी दूसरी लोकेशन पे होगी, ए दूसरी लोकेशन पे होगी, तो कैसे ए और बी हो सकता है, ए अलग है बी अलग, अलग अलग मेमोरी में है, तो ए अलग है बी अलग है, वो कैसे क्लियर होगा आपको। और एक बार रुकिए, प्रिंट ए इज से भी कर लेते हैं, ये आपका ट्रू आएगा, देखना प्रिंट ए इज से, ये ट्रू आ गया। क्यों भाई, क्योंकि ए और सी सेम मेमोरी लोकेशन पे हमारे हैं।
अब आप कैसे पता कर सकते हो ए और बी अलग अलग मेमोरी पे? आपको क्या करना है, आईडी प्रिंट करनी है। किसकी? तीनों की आईडी प्रिंट कर लेते हैं, ए बी सी की। तो देखिए ए की अलग आईडी है, बी की अलग आईडी है, सी की ए के सेम है। तो इसलिए ए इज सी ट्रू आया है और ए इज बी ट्रू नहीं आया है, क्योंकि वो अलग अलग लोकेशन पे क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर हम करें प्रिंट ए इक्वल इक्वल बी, अब हमारा ए इक्वल इक्वल बी है ना, तो अब हमारा ठीक है, ये कंपैरिजन चेक करता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। इज चेक कर रहा है कि ये है या नहीं है ए के अंदर, लेकिन बी ए और बी इक्वल इक्वल लगा रहे हो तो वो कंपैरिजन कर रहा है कि जो वैल्यू ए में है वही बी में है ना, ये चेक कर रहा है, इसलिए इसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। इसी तरह आप कर सकते हो प्रिंट के अंदर ए इज नॉट बी, ये ट्रू आएगा। क्यों? ए बी नहीं है, क्योंकि ए की आईडी अलग है, बी की आईडी अलग है। ठीक है, तो ये था हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, सॉरी आइडेंटिटी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर था? आइडेंटिटी ऑपरेटर। मेंबरशिप कौन सा आएगा अब? मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होगा? मेंबरशिप ऑपरेटर में हम इन और नॉट इन का यूज करेंगे। दो ही हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन, इन और नॉट इन, इन और नॉट इन, ये हमारे दो ऑपरेटर हैं जिनको हम मेंबरशिप ऑपरेटर के रूप में जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए इक्वल 20, 30, 40, अब मैं लिख दूं क्या प्रिंट 20 इन ए, 20 इन ए, ट्रू, क्योंकि भाई ये 20 ए के अंदर है। अगर मैं लिख दूं प्रिंट 20 नॉट इन ए, नॉट इन ए तो फॉल्स, क्योंकि 20 तो ए के अंदर है। अगर मैं लिख दूं प्रिंट 70 नॉट इन ए, तो हमारा क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि 70 ए के अंदर है नहीं है, ए के अंदर तो 20, 30, 40 है। अगर अब मैं लिखूं प्रिंट 20 नॉट इक्वल ए, ये एक बार देखते हैं होगा या नहीं। हो गया, नॉट इक्वल ए। इसने बोला है 20 नॉट इक्वल ए है, लेकिन इसने क्या दे दिया? ट्रू, लेकिन ये तो इक्वल है, लेकिन ये तो इक्वल है, लेकिन ये क्या बोलेगा? नॉट इक्वल ए के इक्वल नहीं है। प्रिंट 20, देखिए जब हम 20 इन ए कर रहे थे तो ट्रू आया, और ये बोल रहा है नॉट इक्वल ए है तो भी ट्रू आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, कंपैरिजन ऑपरेटर में और इज ऑपरेटर में यही डिफरेंस है। ऊपर जब हमने देखा ए इक्वल इक्वल बी किया, ए की वैल्यू भी 20 है, बी की वैल्यू भी 20 है। ए इक्वल इक्वल बी किया तो ट्रू आ रहा था हमारा, लेकिन ए इज बी किया तो गलत आ रहा था हमारा, वो यही डिफरेंस है। और इन और नॉट इन, नॉट इक्वल के इक्वल कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो उसमें भी यही आएगा, क्योंकि ये करता है 20 नॉट इक्वल ए। 20 नॉट इक्वल ए का मतलब है 20 ए के इक्वल नहीं है, लेकिन ये तो 20 है वहां पे ऊपर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ए है वो 20 के इक्वल नहीं है, ए जो इक्वल है वो 20, 30, 40 के है। अगर हम इसको ऐसे कंपैरिजन करें ना, ए 0 नॉट इक्वल 20, अब ये इसके कंपैरिजन में रिजल्ट देगा फॉल्स। ए नॉट इक्वल 20, क्योंकि अब इंडेक्स को चेक कर रहे हैं हम, ए तो हमारी एक लिस्ट है, वो नॉट इक्वल ए कैसे होगी?
वो नॉट इक्वल ए कैसे होगी, ए की वैल्यू तो 20 30 40 है ना, और हम बोल रहे हैं 20 नॉट इक्वल ए, तो वो क्या दे रहा है, 20 नॉट इक्वल दे रहा है, तो वो ट्रू दे रहा है। क्यों भाई, 20 तो ए के इक्वल है, लेकिन वो ए के इक्वल नहीं है, ए 0 के इक्वल है। इंडेक्स का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे कि इसके इक्वल है, ए और 0 के इक्वल। तो आपको ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नोट इन कैसे वर्क कर रहा है, इज नोट कैसे कर रहा है, इन नोट इन कैसे कर रहा है, इक्वल इक्वल कैसे कर रहा है, और नोट इक्वल कैसे कर रहा है। तो अगर आपको ये चीजें ध्यान में रहेंगी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यही 5 से 7 पॉइंट थे जो हमने फ्लोर डिवीजन में पढ़े, एक्सपोनेंशियल में पढ़े, एंड में। जब एंड में आप किसी इंटीजर की वैल्यू दे दोगे तो वही इंटीजर ही आ जाएगा उठ के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बुलियन में ही वैल्यू इनपुट करानी है और आउटपुट भी बुलियन में ही आएगा लॉजिकल ऑपरेटर का। और आपको इन और नोट इन, इज और इज नोट, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं कैसे वर्क करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख ले, आपका क्लियर हो जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दे। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक जरूर कर दे ताकि हमें भी पता चले जो हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उनमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ताकि हम और भी अच्छी तरह आपको ये प्रोवाइड करा सके, और भी अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करा सके, हमारी ये रहेगी। तो इसी के साथ इसको शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जल्द ही आपके साथ, नेक्स्ट टॉपिक नए टॉपिक के साथ। और आज की टॉपिक में आपके ऑपरेटर कंप्लीट हो चुके हैं। तो वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप।